हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ए के पब्लिक स्कूल बोकारो। आज हम लोग क्लास 4 का कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर में हम लोग चैप्टर 5 पढ़ेंगे। इसका नाम है फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2013। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 फॉर्मेटिंग इन MS वर्ड 2013। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू। इस चैप्टर के एंड में क्या समझ पाएगा क्या है, यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। टेल व्हाट द फॉर्मेटिंग इज, चेंज द फॉन्ट, फेस साइज एंड कलर, मेक द टेक्स्ट बोल्ड, टैलिक एंड अंडरलाइंड, हाईलाइट द टेक्स्ट, सेट द पेज लेआउट, मार्जिंग, ओरिएंटेशन एंड साइज, फॉर्मेट द कॉलम्स, फॉर्मेट द पैराग्राफ। यानी ये सब चीज़ है जो आपका इस चैप्टर के में यहाँ पॉइंट वाइज दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर क्या फॉर्मेटिंग क्या है। फॉर्मेटिंग मीन्स चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड पैराग्राफ इन द डॉक्यूमेंट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। मैंने जो फॉर्मेट जो है इसको क्या होगा कि चीज़ को चेंज करता है, फॉर्मेट को बहुत अच्छा से, पैराग्राफ का जो भी चीज़ है डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छा से अट्रैक्टिव बनाता है। विल स्टडी दिस बुक यू मस्ट हैव नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड फॉन्ट्स ऑफ वेरिंग साइज, स्टाइल, कलर एंड एक्सेट्रा। दिस फीचर्स आर अप्लाइड टू द टेक्स्ट यूजिंग द फॉर्मेटिंग फीचर्स। मैंने जो ये फॉर्मेटिंग किसको क्या करता है, क्या क्या हाईलाइट होता है वर्ड। आपको देखेंगे कुछ वर्ड आपको पिंक से लिखा रहता है, कुछ आपका अलग स्टाइल से लिखा रहता है फॉन्ट में, तो वो सब चीज़ से आपको बुक में मिलता है। तो वो चीज़ ये फॉर्मेटिंग में होता है। लेट फर्स्ट लर्न हाउ टू चेंज द फॉन्ट, फेस साइज एंड कलर। पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट का फेस साइज और कलर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट कर। चेंजिंग द फॉन्ट, फेस साइज एंड कलर, ये आपका हेडिंग है। एट द कैरेक्टर डिजाइंड एंड प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर स्टाइल इज कॉल्ड ए फॉन्ट। यानी कोई भी स्टाइल का लिखा रहेगा वर्ड या अल्फाबेट, उसको हम लोग फॉन्ट कहते हैं। टू चेंज द फॉन्ट, फेस साइज, कलर, फॉलो दिस स्टेप। अब कुछ स्टेप दिया हुआ है, वो क्या है देख पाता है। सेलेक्ट द टेक्स्ट विच इज टू बी फॉर्मेटेड, क्लिक द होम टैब, क्लिक ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग एज पर द रिक्वायरमेंट इन द फॉन्ट ग्रुप। Font face, it hold a list of font face of style. Font size, it contains various size of the text. Font color, it contains various color of the text. माने पहले हम लोग को कहाँ जाना पड़ेगा, हम लोग फॉन्ट को स्पेस और साइज और कलर करने के लिए पहले हम लोग होम पेज में जाएंगे। होम में जाएंगे, वहाँ से हम लोग क्या मिलेगा आपको, इस तरह से आपको ये मिलेगा, इस तरह का बॉक्स मिलेगा। तो इस बॉक्स में क्या देखिए, ये फॉन्ट फेस ड्रॉप बॉक्स मिलेगा, ये वाला। ये फॉन्ट का किस स्टाइल में आपको लिखना है। यहाँ साइज़ मिलेगा कि फॉन्ट का किस साइज़ का फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स है। मैंने ये फॉन्ट का कितना लंबा होगा, कितना ये वो आपका 18 साइज़ का होगा। फॉन्ट कलर ड्रॉप डाउन बॉक्स, मैंने ये फॉन्ट का कलर का बॉक्स होगा। मैंने आपको कौन कलर चाहिए, रेड चाहिए, पिंक चाहिए, बहुत सारे कलर होता है। मैंने यहाँ से हम लोग फॉन्ट को, मैंने आपका अल्फ़ाबेट जो लिखा रहेगा वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, कभी अलग स्टाइल में लिख सकते हैं, इसको साइज़ में कर सकते हैं, बड़ा छोटा कितना भी, और इसको हम लोग दूसरे कलर में कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग क्या है, व्हेन यू क्लिक ऑन एनी ऑप्शन द चेंज विल बी रिफ्रेश्ड ऑन द टेक्स्ट। Notice the effect of font, space, size, color in the following screenshot। यानी यहाँ पर स्क्रीनशॉट में दिखा रहा है।
पहला क्या देखो, फॉन्ट में क्या है, आपको दूसरा तरह का फॉन्ट्स लिखा हुआ है ना। यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर फॉन्ट का है, फॉन्ट का फेस साइज लाइन इन रोमन स्टाइल में लिखा हुआ है, इसको बड़ा साइज में लिखा हुआ है, फिर इसका कलर में लिखा हुआ है ना, तो फिर अलग अलग साइज़ में अलग डिज़ाइन में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको ये फॉन्ट को मिलेगा। अब है मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कैसे करते हैं। अपार्ट फ्रॉम द चेंजिंग द फॉन्ट फेस साइज कलर of the text, you can also make them look different by using bold, italic, underline options. Follow these steps. माने हम लोग इसके बाद हम लोग कलर, फेस और साइज़ के बाद एक और कुछ कर सकते हैं, इसको मोटा कर सकते हैं, इसको अलग स्टाइल में लिख सकते हैं, थोड़ा इटैलिक टैग में, और अंडरलाइन भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। कैसे करें, सेलेक्ट द टैक्स विच यू फॉर्मेटिंग, मैंने पहले हम लोग टैक्स को सेलेक्ट कर लेना जिसको हम लोग करना चाहते हैं। क्लिक द होम टैब, फिर से हम लोग होम टैब में जाएंगे। जैसे यहाँ का बोल्ड इटैलिक का इस तरह का बटन रहता है, बोल्ड का ये रहता है, ये इटैलिक का बटन रहता है, ये अंडरलाइन का बटन है, BIU रहता है बटन। अब कैसे इसका फिर पॉइंट क्या है, क्लिक ऑन एनी ऑफ गिवन ऑप्शन एज पर योर चॉइस, मूव टू द नेक्स्ट पेज। माने आप क्या करना है, हम लोग को क्या है, जो चीज़ को करना है उसको पहले हम लोग सेलेक्ट कर लेना है जो आपको चाहिए, बोल्ड, इटैलिक जो चाहिए, इटैलिक या अंडरलाइन। बोल्ड क्या था, दिस इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड मेक इट डार्क। जो भी टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड क्या था, जो भी टेक्स्ट करेंगे वो मोटा हो जाता है और वो डार्क कलर होता है, हो जाता है। और क्या इटैलिक क्या होता है, इट टिल्स द टैक्स सेलेक्टिंग टैक्स, मैंने टिल कर थोड़ा टिल हो जाता है, थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अंडरलाइन माने दिस प्रोवाइडेड द ए लाइन बिलो द सेलेक्टिंग टैक्स, मैंने एक लाइन हो जाता है, जैसे इससे आपको पिक्चर में दिया हुआ है। बोल्ड, दिस इज़ द लाइन इज़ बोल्ड, मैंने ये लाइन जो है बोल्ड हो गया, ये क्या, द टैक्स इज़ थिक एंड डार्क, थिक और डार्क हो गया। दिस इज लाइन इज़ इटैलिक, द टैक्स इज़ टेलिड, एंड टेलिड मैंने थोड़ा टेढ़ा हो गया है ना। दिस इज लाइन इज़ अंडरलाइन, देयर इज़ स्ट्रेट लाइन बिलो द टैक्स, है ना, स्ट्रेट लाइन बिलो द टैक्स ऐसे आ जाएगा। When you click on any button, the change will be reflected on the text, selected text, मैंने जो भी हम लोग चेक किया वो रिफ्लेक्ट वहाँ पर मिलेगा। Look at the effects of bold, italic, underline in the screenshot given alongside मैंने यहाँ बगल में आपको बता चुके हैं, मैंने इस तरह का मिलेगा। अब क्या है, टूल टिप में क्या है, यू कैन रिमूव द बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इफेक्ट्स फ्रॉम द टेक्स्ट बाय अगेन क्लिक ऑन बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन बटन रिस्पेक्टिवली। माने अब क्या करना है, हम लोग को अगर हटाना चाहिए तो वही बटन को हम दोबारा क्लिक करेंगे तो वो चीज़ बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन जो वहाँ रहेगा वो हट जाएगा। अब क्या देखिए, क्विकली वे में क्या है, प्रेस Ctrl+B to make the selected text bold, press Ctrl+I it to make the selected text italic, press Ctrl+U to underline the text, selected text। अब क्या है, ये क्या तरीका है, आपका बोल्ड जो है तो 20 वो हम लोग एक और तरीके से कर सकते हैं, बटन में दो Ctrl+B डालेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, Ctrl+I डालेंगे तो इटैलिक हो जाएगा, Ctrl+U डालेंगे तो आपका ये अंडरलाइन हो जाएगा। अब क्या है, हाईलाइटिंग द टेक्स्ट, हाईलाइट कैसे करते हैं टेक्स्ट को, द टेक्स्ट कैन बी हाईलाइटेड इन द डॉक्यूमेंट टू ड्रॉ अटेंशन टू इट, वर्ड प्रोवाइडेड वेरियस highlighted that you can use, follow this step। मैंने हम लोग कुछ वर्ड को हम लोग हाईलाइट भी रहता है, जैसे ये आपको इसमें दिया हुआ है, कुछ वर्ड को हम लोग हाईलाइट करना है तो इस तरह का वो हाईलाइट हो जाएगा।
उसके लिए क्या करें, फर्स्ट का सेलेक्ट द टेक्स्ट विच इज़ टू बी हाईलाइटेड, किस टाइप को हाईलाइट करना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेना है, चूज़ कर लेना है। क्लिक द होम टैब बटन, क्लिक द टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर ड्रॉप डाउन बॉक्स, द वेरियस हाईलाइटेड कलर appears. Select any one by click on it. If you want to remove the highlighter from the text, click the no color option in the text highlighter color to drop down box. अब क्या देखिए, ये आपका हम पहले क्या करना है, हम लोग होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाके हम लोग क्या करना है, पहले हम लोग ये वाला को हम लोग हाईलाइट करना है, हाईलाइट द कलर टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर पहले सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद हम लोग होम टैब में जाएंगे। होम टैब के बाद आपको यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ये आपका है आपका हाईलाइटेड टेक्स्ट हाईलाइटेड कलर का ये वाला ऑप्शन है। इसमें आपका बहुत सारा कलर आ जाएगा, जो कलर करना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं करना है सेलेक्ट, अगर दूसरा कलर करना है या इसमें से हटाना है, आपको नो कलर क्लिक करिएगा तो वो कलर जो हाईलाइट वाला कलर है वो हट जाएगा। इस तरह से आपको कलर को टेक्स्ट को हाईलाइट करके सकते हैं। अब है कॉपिंग द फॉर्मेट। MS Word हैज़ an option to copy the format of a text and apply it to another text. This can be easily done by using format printer option. माने एक कॉपी ऑप्शन आपका फॉर्मेट का बहुत इजी हो जाता है आपका MS Word में। अब कैसे यहाँ पर दिया हुआ है, स्टेप 2 कॉपी फॉर्मेट आर एस फॉलो। सेलेक्ट द टेक्स्ट चूज formatting is to be copied. Click on the format printer option in the home tab. The cursor change into the brush. Now drag the mouse over the text on which you want to be applied formatting. The formatting will be copied. कैसे करना है देखिए, पहले हम लोग को क्या करना है, टेक्स्ट को वर्ड को सेलेक्ट कर देना है। वर्ड है इसको पहले हम लोग सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आपका ब्रश वाला ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग ब्रश वाला ऑप्शन को क्लिक करें। इसको क्लिक करके जहाँ पर हम लोग करना है कॉपी, ये वहाँ पर, तो वो चीज़ को हम लोग को यहाँ पर लाके वहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर हम लोग को उसको भी क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको माउस को ड्रैग करके, तो यहाँ पर आपका जो वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ड रेड कलर से, तो यहाँ पे वर्ड आपका रेड कलर से लिखा जाएगा। इस तरह से हम कॉपी फॉर्मेट कर सकते हैं टेक्स्ट को। चलिए, यहाँ तक सब टॉपिक को पढ़िएगा, समझिएगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो में कमेंट करिएगा। थैंक यू।